ये एक सच्ची घटना से बदली गई कहानी है। उसका नाम ईमान है और वह एक साधारण बैंक कर्मचारी है। एक दिन उसने देखा कि बैंक कुछ-कुछ समय पर अलग-अलग सर्विस चार्ज के नाम पर ग्राहकों के खाते से कुछ पैसे काट लेता है। करीब 1 करोड़ ग्राहक हैं और यह कोई छोटी रकम नहीं होती। तभी उसके दिमाग में एक अजीब-सा विचार आता है। वैसे भी ग्राहक ध्यान नहीं देंगे। अगर इसी मौके पर हर खाते से सिर्फ एक पैसा और काट लिया जाए, तो वह एक दिन में 1 लाख कमा सकता है। यही सोचकर ईमान ने पैसे बटोरने की शुरुआत कर दी। उसने सबसे पहले एक कंप्यूटर वायरस लिखा, जो काम से जुड़ी जानकारी जैसा दिखता था, और उसे ईमेल के साथ अपने बॉस को भेज दिया। सामने वाले ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लापरवाही में ईमेल खोल ली। इसी तरह ईमान ने उसके कंप्यूटर पर पूरा नियंत्रण पा लिया, यहाँ तक कि वह उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगा। बॉस के इस कंप्यूटर के जरिए ईमान ने पूरे बैंक के हर कंप्यूटर में वायरस फैला दिया। नेटवर्क सेंटर की मशीन जब ब्लू स्क्रीन के बाद रीस्टार्ट होती है, तो उसे पासवर्ड डालना पड़ता है। पासवर्ड मिलते ही ईमान बैंक के सर्वर में घुस जाता है और सभी ग्राहकों की जानकारी उसके हाथ में आ जाती है। इसके बाद वह 95 लाख ग्राहकों के खातों से एक एक पैसा काट लेता है और सबको सर्विस फीस के नाम पर दिखा देता है। इस तरह उसके पास 95,000 जमा हो जाते हैं। लेकिन यह पैसा सीधे अपने खाते में लेना बहुत ज्यादा जोखिम भरा था। इसलिए ईमान ने बैंक में मौजूद एक ऐसा खाता चुना जो पिछले 10 साल से बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा था, और पैसे को सफलतापूर्वक उसी खाते में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन तभी अचानक उसके कानों में दरवाजे पर तेज दस्तक की आवाज आती है। 2 दिन पहले तक ईमान एक सीधा साधा नौकरी करने वाला इंसान था। तकनीक में बेहद माहिर होने के बावजूद डिग्री न होने की वजह से वह सिर्फ 2000 महीने की तनख्वाह पर काउंटर क्लर्क बना हुआ था। उसी बैंक में काम करने वाला उसका बचपन का दोस्त इंगतान कप का नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजर बन चुका था। लेकिन जब भी कोई समस्या आती जिसे हल करना मुश्किल होता, तो आखिरकार ईमान को ही बुलाया जाता था। ईमान इस तरह की जिंदगी से काफी समय से ऊब चुका था, लेकिन किस्मत ने उसे चैन लेने का मौका नहीं दिया। एक दिन उसके पिता अचानक बीमार पड़ जाते हैं और ऑपरेशन के लिए भारी रकम की जरूरत पड़ती है। इसी दौरान स्थानीय सूदखोर उसे अगवा कर लेते हैं। असल में उसके पिता पहले ही ऊंचे ब्याज पर कर्ज ले चुके थे। अब ईमान के पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा होता है। दोहरी परेशानी के दबाव में ईमान घबराकर गलत फैसला कर बैठता है और उसी एक पैसे वाले तरीके पर हाथ डाल देता है। अब जब वह अभी अभी सफल हुआ ही था, सूदखोर फिर से उसके सामने आ जाते हैं। इस वक्त ईमान के पास पैसा तो होता है, लेकिन उसे निकालने का मौका नहीं मिलता। मजबूरी में वह मुड़कर इमारत से कूद जाता है और जान बचाकर भागता है। टैक्सी में बैठते ही सड़क पर तेज रफ्तार पीछा शुरू हो जाता है। इतनी अफरा तफरी में भी ईमान यह सोचता रहता है कि पैसे को सबसे सुरक्षित तरीके से आखिर निकाला कैसे जाए। सीधे ट्रांसफर करना संभव नहीं था, क्योंकि हर लेन देन का रिकॉर्ड होता है। एटीएम से लिमिट की वजह से इतनी रकम निकालना मुमकिन नहीं था। इसलिए सिर्फ एक ही तरीका बचता है, बैंक काउंटर से आमने सामने पैसा निकालना। बैंक के कामकाज की जानकारी का फायदा उठाते हुए ईमान ने एक नकली कंपनी ईमेल तैयार की और पहले ही बैंक को सूचना दे दी कि कोई आकर पैसे निकालेगा। पीछे से पीछा कर रहे लोग गोली चलाने लगते हैं, लेकिन टैक्सी ड्राइवर भी कोई साधारण आदमी नहीं था। गोलियां उड़ती देख वह डरने के बजाय और तेज गाड़ी दौड़ाता है। काफी मशक्कत के बाद वे सबसे पहले बैंक पहुंच जाते हैं। ईमान जल्दी से नकली पहचान पत्र दिखाता है और सफलतापूर्वक पैसे निकाल लेता है। वह सूदखोरों का कर्ज चुका देता है और बाकी पैसों से अपने पिता के ऑपरेशन का इंतजाम कर देता है। उसे लगता है कि सब कुछ यहीं खत्म हो गया। लेकिन अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंचता है, तो पता चलता है कि उसके बॉस की रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सुरक्षा विभाग तुरंत बैंक को सील कर देता है और पुलिस के आने का इंतजार किया जाता है। फ्रंट डेस्क पर बैठा ईमान बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उसके बॉस के कंप्यूटर में वही ईमेल अब भी मौजूद होती है जो उसने कल भेजी थी। अगर वह मेल मिल गई, तो वायरस डालने की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए पुलिस के पहुंचने से पहले उसे किसी भी हाल में सर्वर से वायरस हटाना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसे मशीन रूम में जाने की अनुमति नहीं थी। यह सोचते ही ईमान इतना घबरा जाता है कि बाथरूम में जाकर उल्टी कर देता है। उसी समय नेटवर्क विभाग का एक कर्मचारी दस्त लगने की वजह से जल्दी जल्दी बाथरूम में घुसता है और अपना मोबाइल वॉश बेसिन पर छोड़ देता है। एक पल में ईमान के दिमाग में तरकीब आ जाती है। वह उस मोबाइल की स्क्रीन से टेम्पर्ड ग्लास उतार देता है, जिस पर एक साफ उंगली का निशान रह जाता है, और यही उंगली का निशान मशीन रूम में घुसने की चाबी बन जाता है। ईमान सफाई कर्मचारी के कपड़े पहन लेता है और सबकी नजरों से बचते हुए नेटवर्क सेंटर पहुंच जाता है। वहां वह सिस्टम अपडेट का बहाना बनाकर सारे कैमरे बंद कर देता है और अपने लिए 15 मिनट का वक्त निकाल लेता है। खोजबीन के बाद वह उन कर्मचारियों की सूची में से जो मशीन रूम में जा सकते हैं, किसी एक बदकिस्मत का अकाउंट कॉपी कर लेता है। इसी पहचान का इस्तेमाल करके वह आखिरकार मशीन रूम में पहुंच जाता है और सर्वर पर काम शुरू करता है। उधर सुरक्षा कर्मियों को कुछ गड़बड़ होने का शक हो जाता है और वे मौके पर पहुंच जाते हैं। ईमान उनसे उलझते हुए खुद के लिए थोड़ा और वक्त निकाल लेता है और आखिरकार वायरस को पूरी तरह डिलीट कर देता है। आखिरी क्षण में वह मशीन रूम से निकलकर दोबारा फ्रंट डेस्क पर लौट आता है। आज का दिन किसी तरह बिना पकड़े गए निकल जाता है। लेकिन जब वह शाम को अपने पिता से मिलने अस्पताल जाता है, तो नर्स से पता चलता है कि आगे का इलाज और अस्पताल का खर्च अब भी काफी ज्यादा होने वाला है। इस बार ईमान के पास चुराए हुए पैसों में से ज्यादा कुछ बचा ही नहीं था। उसे पछतावा होता है कि काश उसने तब थोड़ा और पैसा चुरा लिया होता। अब बैंक पूरी तरह अलर्ट पर था। दोबारा हाथ डालने का कोई मौका ही नहीं बचा था। यह बात ईमान को एक बार फिर मुश्किल में डाल देती है। तभी वह सिर उठाकर अलग अलग बैंकों के लोगों की तरफ देखता है और उसके दिमाग में एक और भी ज्यादा खतरनाक विचार आता है। बैंक तो सिर्फ एक ही नहीं है। इसी तरह ईमान पहले वाला तरीका दोहराता है और देश के 8 बड़े बैंकों में वायरस डाल देता है। कुल 8 करोड़ ग्राहक
हर एक से सिर्फ एक पैसा, मतलब एक बार में 8 लाख की कमाई। इसी पैसे से वह अपने पिता का इलाज पूरा कराता है। दोनों किराए के घर से निकल जाते हैं और अमीरों जैसी जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन जब वे शानदार डिनर का मजा ले रहे होते हैं, तभी दरवाजे की घंटी एक बार फिर बज उठती है। एक मामूली सा एक पैसा कैसे एक साधारण बैंक कर्मचारी को सिर्फ 2 दिनों में बंगले और लग्जरी कार तक पहुंचा देता है। ईमान की यह बदले वाली कहानी सूदखोरों की नजर में आ जाती है। वे हथियार लेकर घर में घुसते हैं और बूढ़े पिता की जान की धमकी देकर ईमान से कमाई का राज पूछते हैं। जब पिता डर और तनाव सह नहीं पाते और वहीं दिल का दौरा पड़ने से गिर जाते हैं, तो ईमान मजबूरी में सब कुछ बता देता है। वह लैपटॉप उठाता है, सूदखोर किसी भी बैंक का नाम बोलते हैं और कुछ ही पलों में ईमान उस बैंक के सर्वर में घुस जाता है। उस बैंक के 70 लाख ग्राहक होते हैं। वह हर खाते से एक एक पैसा निकालकर उसे एक निष्क्रिय खाते में जमा कर देता है। पहले तो सूदखोरों को भरोसा नहीं होता, लेकिन जैसे ही वे खाता नंबर बताते हैं, उसी पल पैसे आने का मैसेज मिल जाता है। तभी उन्हें समझ आता है कि ईमान कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि छुपी हुई ताकत है। वे फैसला करते हैं कि उसकी हर काबिलियत को पूरी तरह निचोड़ लिया जाए। वे उसी आलीशान घर में रहने लगते हैं, लेकिन ईमान भी चुपचाप मरने का इंतजार नहीं करता। मौका मिलते ही वह उनकी बंदूक चुरा लेता है, लेकिन सेफ्टी खोलना नहीं जानता और उल्टा बुरी तरह पीटा जाता है। आखिरकार उसके पिता को आगे आना पड़ता है। वे ईमान को लेकर पार्किंग में भागते हैं। सारी गोलियां चला देने के बाद नई खरीदी हुई स्पोर्ट्स कार में तेज रफ्तार से निकलते हैं। उन्हें लगता है कि वे आसानी से बच निकलेंगे, लेकिन आधे रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। दोनों को गाड़ी छोड़कर पैदल भागना पड़ता है। पिता दिल के मरीज होते हैं, कुछ ही दूर भाग पाते हैं और पकड़े जाते हैं। सिर्फ ईमान ही किसी तरह बच निकलता है। घर से बेघर हो चुकी ईमान अपने बचपन के दोस्त इंगतान के पास शरण लेती है, लेकिन अपने साथ घटी किसी भी बात का जिक्र नहीं करती। उसे यह नहीं पता होता कि इंगतान पहले ही बैंक में हुई घटना को लेकर उस पर शक कर चुका है। इसी दौरान सूदखोर एक धमकी भरा वीडियो भेजते हैं। तभी ईमान समझ जाती है कि उसे किसी मददगार की जरूरत है। सबसे पहले उसके दिमाग में वही टैक्सी ड्राइवर आता है। पैसे लेने के बाद वह उसे स्थानीय अंडरवर्ल्ड की एक महिला सरगना से मिलवाता है। वह काले सफेद दोनों धंधों में ताकतवर थी और सब उसे माँ कहकर बुलाते थे। सूदखोरों का गिरोह हाल ही में माँ से टकरा चुका था। ईमान तुरंत कहती है कि अगर उसके पिता को बचा लिया जाए तो वह जितना पैसा चाहिए देने को तैयार है, लेकिन माँ सीधे मना कर देती है। कोई विकल्प न होने पर टैक्सी ड्राइवर जोखिम उठाकर कार्रवाई करता है। अपने अंडरग्राउंड कनेक्शनों की मदद से वह जल्दी ही उस इमारत तक पहुंचता है जहां ईमान के पिता को रखा गया था। खुशकिस्मती से वहां बहुत लोग मौजूद थे और हुन लुआन का फायदा उठाकर ईमान अपने पिता को बचा लेता है। लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही सूदखोरों के लोग सामने आ जाते हैं। तभी ईमान को एहसास होता है कि यह पूरी योजना उसके फंसने के लिए बनाई गई थी। जैसे ही सूदखोर ईमान को काबू में करने की कोशिश करते हैं, पास वाले कमरे से अचानक गोली चलती है। दूसरी टीम भी वहां पहुंच जाती है और मौके पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। ईमान भीड़ में भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक कमरे में सूदखोर उसे रोक लेते हैं। हालांकि उनका दबदबा अब टूट चुका था, फिर भी वे ईमान को पकड़कर अपने नुकसान का जवाब देने की कोशिश करते हैं। गोली चलाने वाला व्यक्ति वही माँ थी। ईमान अपने पिता को बचा लेने के बाद माँ के साथ सहयोग करने की योजना बनाता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि माँ पहले क्यों मना कर गई थी और बाद में अचानक क्यों आई। माँ बस इतनी ही बात कहती है। ईमान यह सोचता है कि क्या अब उसने परीक्षा पास कर ली है। माँ कुछ जवाब नहीं देती। जैसे ही वह चली जाती है, 2 पुलिस वाले अचानक आकर ईमान को पकड़ लेते हैं। पुलिस उसे धमकाकर पूछती है कि पिछली रात हुई गोलीबारी के पीछे कौन था। लेकिन ईमान चाहे कितनी भी कठिन पूछताछ, धमकी या मौत की बातों का सामना करे, उसने कोई जानकारी नहीं दी। तभी माँ पीछे से प्रकट होती है। असल में ये दोनों पुलिस वाले भी माँ के लोग थे। इससे पता चलता है कि ईमान ने अंततः परीक्षा पास कर ली है और आधिकारिक तौर पर माँ की टीम में शामिल हो गया है। माँ जल्दबाजी में कोई अगला कदम नहीं उठाती। बैंक की लगातार जांच से ईमान पर शक बढ़ता जा रहा था। माँ जानती थी कि उसे किसी को बलि का बकरा बनाना होगा ताकि खुद सुरक्षित रह सके। अंततः ईमान नेटवर्क विभाग की एक सहकर्मी को चुनता है। सहकर्मी की छुट्टी वाले दिन वह उसकी कंप्यूटर में घुसता है और वायरस का सबूत उसमें छोड़ देता है। फिर नकली पहचान पत्र उसकी मेज पर रख देता है। जल्दी ही वह सहकर्मी सुरक्षा द्वारा पकड़ ली जाती है। बैंक सोचता है कि सब ठीक हो गया है। इंगतान भी ईमान से माफी मांगता है और अपने सारे शक साफ कर लेता है। इसी दिन ईमान बैंक से इस्तीफा देता है और फुल टाइम हैकर बन जाता है। देश के 8 बड़े बैंकों में कुल 8 करोड़ ग्राहक हैं। हर खाते से रोजाना सिर्फ एक पैसा चुपचाप निकाल लिया जाता है। सिर्फ 2 हफ्तों में ईमान ने 1000 लाख से ज्यादा चुराया। इस पैसे का आधा काले धंधे की महिला सरगना को दिया जाता है और आधा अपने पास रखा। ईमान अपने पैसे नई खोली गई कंपनी के खाते में जमा करता है। अगर टैक्स विभाग जांच करे तो उसने पहले से सारे दस्तावेज और नकली अकाउंट तैयार कर लिए थे। संदेह पैदा न हो इसलिए वह रोज केवल थोड़े पैसे घर पर रखता था आपातकाल के लिए। लेकिन माँ की भूख बढ़ती जा रही थी। फंड्स की जरूरत के लिए उसने ईमान से कहा कि 1000 लाख नकद 1 हफ्ते में तैयार करे। वर्तमान स्थिति में यह असंभव था। अगर रोज कई लेन देन किए जाते तो जल्दी पकड़े जाने का डर था। ईमान को जोखिम उठाना पड़ा और हर बार चोरी की रकम बढ़ा दी। अब जब पैसों की चिंता खत्म हो गई, ईमान का मनोभाव बदलने लगता है। वह टैक्सी ड्राइवर को सहायक बनाता है और दोनों विलासिता में लिप्त हो जाते हैं। इस बीच ईमान का पुराना बैंक जांच करता है और उसे संदेह होता है। 10 साल से निष्क्रिय खाता अचानक सक्रिय दिखता है। इंगतान जब बैकएंड में जाता है तो हैरान रह जाता है कि 2 महीने पहले सभी ग्राहकों से एक पैसा काटा गया था। थोड़े ही समय में इंगतान के सहायक को अंडरग्राउंड पार्किंग में एक अज्ञात व्यक्ति गोली मार देता है। उसके घर के दस्तावेज भी गायब हो जाते हैं।
इंगतान को बैंक के टेक्नोलॉजी हेड से पता चलता है कि छोटा ली नामक सहायक असल में अस्तित्वहीन था। राष्ट्रीय डेटाबेस में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसी रात ईमान टीवी पर यह खबर देखता है। वह जान जाता है कि हत्यारे की पोशाक देखकर यह वही था जो माँ का सदस्य था। ईमान को समझ आता है कि इंगतान और उसके पिता की सुरक्षा अब खतरे में है। ईमान यह तय करता है कि वह इस काम से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन माँ उसे छोड़ने वाली नहीं थी। बाहर निकलने के लिए उसे पहले माँ को खत्म करना होगा। ईमान सभी पैसे लेकर पहले सूदखोर के शेष लोगों के पास जाता है। दुश्मन का दुश्मन ही मित्र होता है। वे भी बदला लेने का इंतजार कर रहे थे। पैसे की वजह से दोनों पक्ष समझौता कर लेते हैं। ईमान ने माँ की हत्या की योजना पहले ही बना ली थी। हर बार जब वह बैंक से पैसे निकालता, वह नकली पहचान पत्र बनाता। इस बार उसने वायरस पहचान पत्र में डाल दिया और माँ के व्यक्तिगत गार्ड को भेज दिया। जैसे ही गार्ड ने फाइल खोली, ईमान उसके मोबाइल को नियंत्रित कर लेता है और माँ का शेड्यूल हासिल कर लेता है। टैक्सी ड्राइवर लोगों की व्यवस्था करता है और समय और स्थान तय करता है। उस दिन जैसे ही माँ की सुरक्षा सबसे कमजोर थी, ईमान उसे एक रेस्टोरेंट में घेर लेती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि माँ कई बंदूक की नोक के सामने भी बिल्कुल नहीं घबराती। ईमान हिम्मत करके ट्रिगर दबाता है, लेकिन हाथ में पिस्तौल में कोई गोली नहीं होती। फिर क्या होता है, ईमान की पूरी टीम गिर जाती है। असल में टैक्सी ड्राइवर माँ का ही आदमी था। उसकी असली पहचान थी माँ द्वारा गोद लिया गया बेटा, और हमेशा ईमान के पास रखा गया था। ईमान के पास अब कोई विकल्प नहीं बचता। उसे बंधक बना लिया जाता है। फिर वह टीवी पर देखती है कि पहली बार बैंक में चोरी करने की घटना सामने आ गई है। ईमान अब हर किसी के लिए एक पैसा चुराने के नाम से मशहूर हो गई। उसे यह भी पता चलता है कि बैंक का टेक्नोलॉजी हेड भी चुपचाप माँ की मदद कर रहा था। माँ अपने लोग लेकर आती है और कहती है कि ईमान को दिखाना है कि बैंक से पैसे कैसे चुराए जाते हैं। ईमान जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी और वह मार दी जाएगा। इसी बीच टैक्सी ड्राइवर एक बोरा चूहे लेकर आता है। उसे बोरे में डालकर ईमान के सिर पर रख देता है। भूखे चूहे ईमान के सिर के चारों ओर दौड़ने लगते हैं। इस अत्याचार में ईमान का मानसिक संतुलन टूट जाता है। वह मजबूरी में चोरी का पूरा प्रोसेस चिल्लाता है। माँ इसे रिकॉर्ड कर लेती है। जैसे ही सब खत्म होता है, टैक्सी ड्राइवर उसे पुल के नीचे ले जाता है और वहीं मारने की तैयारी करता है। लेकिन मौत के एक कदम पहले ईमान एक एक पैसा का सिक्का देखता है जो ईंट पर रखा होता है। यह जैसे किसी ऊपर वाले का संकेत हो। जैसे ही टैक्सी ड्राइवर ध्यान हटाता है, ईमान ईंट उठाकर फेंक देता है और तुरंत भागता है। भागते समय भटका हुआ टैक्सी ड्राइवर गलती से कार से टकरा जाता है और मर जाता है। उसे पहले बैंक के सर्वर से वायरस हटाना होता है ताकि माँ इसे फिर से इस्तेमाल न कर सके। फिर वह पुलिस के सामने सरेंडर करने की योजना बनाता है। ईमान हथियार लेकर फिर से बैंक में जाता है और एक बंधक को पकड़कर मशीन रूम पहुंचता है। लेकिन इसी समय इंगतान अचानक वहां पहुंच जाता है। ईमान मदद करने आई थी, लेकिन इंगतान उसे नहीं मानता। इस बीच पुलिस बैंक की इमारत को घेर चुकी है। ईमान को समझाने के लिए पुलिस उसके पिता से बुलवाती है। पिता माइक्रोफोन में बताते हैं कि ईमान ने गलती सिर्फ अपने पिता को बचाने के लिए की थी। अन्य लोग कुछ भी कहे, पिता अभी भी विश्वास करते हैं कि ईमान एक अच्छा इंसान है। इंगतान इस बात को सुनकर हथियार डाल देता है। ईमान वायरस डिलीट करने लगती है, लेकिन पूरा प्रोसेस समय लेता है। जैसे ही पूरा होने वाला होता है, सुरक्षा वहां पहुंच जाती है। ईमान जानती है कि वे भी माँ के लोग हैं। तीनों आपस में लड़ते हैं। अंतिम समय में सुरक्षा वाला फिर से हथियार ले लेता है और इंगतान पर निशाना लगाता है। संकट में ईमान आगे बढ़कर इंगतान को गोलियों से बचाता है। पुलिस इस समय पहुंचती है। ईमान को तुरंत एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। कहानी का यह हिस्सा लगभग समाप्त होता है, लेकिन अचानक ट्विस्ट आता है। खबरों में दिखाया जाता है कि ईमान जिस एम्बुलेंस में है वह अचानक गायब हो गई और लोग भी कहीं नहीं दिखाई देते। दूसरी तरफ ईमान एक अजनबी जगह पर जागता है। यहाँ हर कोई कंप्यूटर को कुशलतापूर्वक चला रहा है। यह एक अंतरराष्ट्रीय हैकर संगठन है जिसका नाम है डिजिटल रिकर्सन। सभी की आंखों में ईमान का स्वागत दिखाई देता है और सामने जो व्यक्ति है वह वही छोटा ली था जो पहले गोली मारा गया था और इंगतान का सहायक था। उनकी बदला लेने की योजना अभी शुरू ही हुई है। ईमान ने अभी अभी देखा है कि छोटा ली जीवित है और डिजिटल रिकर्सन में शामिल है। सभी लोग बड़े कौशल के साथ कंप्यूटर ऑन ऑपरेशन कर रहे हैं।